हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद दीपक राज में। आज के हम टॉपिक लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक चला है। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक चला है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसके पहले अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जो कि अभी के मुंबई है। 1885 ईस्वी में बम्बई में इसके पहले अधिवेशन हुए हैं और उसके अध्यक्ष हैं W.C. बनर्जी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे कांग्रेस के, और ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन थे। नेक्स्ट, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस में विलय इसी समय हुआ था। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष था दादा भाई नेरोजी, और इस समय के सबसे महत्वपूर्ण थे नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय इसी अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, 1887 के मद्रास अधिवेशन। 1887 के मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इसमें इस समय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था। 1887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, 1888 इलाहाबाद। 1888 इलाहाबाद के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, 1896 कलकत्ता। 1896 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी, और इसी समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया है। अगला है 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी समय बंग भंग का विरोध हुआ था। 1905 बनारस अधिवेशन, और जिसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी समय बंग भंग का विरोध हुआ था। अगला है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष किए थे दादा भाई नेरोजी, और इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग आया था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष था दादा भाई नेरोजी, और इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग आया है। अगला है 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस के प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल में। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसका अध्यक्षता था भीषण नारायण दत्त। 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे भीषण नारायण दत्त, और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, और इसी समय पहली बार जन गण मन भी गाया गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन अधिनायक गाया गया। अगला है 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसी समय लखनऊ समझौता हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और इसी समय लखनऊ समझौता और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। अगला है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1917 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका नाम था एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगला है 1920 नागपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किया था सी विजया राघवाचारी, और इसमें इसी से नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी और संगठन का पुनर्गठन हुआ था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला है 1924 बेलगांव। 1924 बेलगांव, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी जी एकमात्र अध्यक्ष पद का इसी समय लिया था 1924 बेलगांव। और इसमें गांधी जी पहली बार और अंतिम बार मान लीजिए पहली एकमात्र अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाए थे महात्मा गांधी जी। 1924 बेलगांव। अगला चलते हैं 1929 लाहौर।
1929 लाहौर में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय इसी समय हुआ था। 1931 कराची अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन जिसे मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुए थे, राष्ट्रीय आर्थिक नीति का अधिकार प्रस्ताव पारित हुए थे और 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल और इसी समय गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुआ था। अगला है 1936 लखनऊ। 1936 लखनऊ जिसका अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू और इसी समय समाजवादी विचारधारा को बल मिला था। अगला है 1938 हरिपुरा। 1938 हरिपुरा जो कि गुजरात में है, गुजरात हरिपुरा में है और इसका अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी बार राष्ट्रीय योजना समिति बनाने की घोषणा 1938 हरिपुरा अधिवेशन में ही किया गया था और राष्ट्रीय योजना समिति जो बना था इसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। औद्योगिकरण और समाजवादी नीतियों को पहली बार इसी समय लाया गया था। अगला है 1939 त्रिपुरी। 1939 जो कि मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है, त्रिपुरी में इसका अध्यक्षता हुआ था जिसके अध्यक्ष दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस बना था और इसी समय इस्तीफा भी दिए थे वो। आंतरिक विवाद हुआ था कांग्रेस में और दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। चुनाव में उन्होंने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था जिसमें गांधी जी ने इसे मेरी हार बताया था। अगला है 1940 रामगढ़। 1940 रामगढ़ जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा इसी समय हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा इसी समय हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था ये 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। अगला है 1942 मुंबई। 1942 मुंबई भारत छोड़ो आंदोलन इसी समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। मुख्य नेता थे इसमें महात्मा गांधी। ग्वालियर टैंक के मैदान में जो कि अब जाने जाते हैं अगस्त क्रांति मैदान के नाम से। 1942 मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान और ग्वालियर टैंक मैदान अभी अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो इसी समय हुआ था। गांधी जी के प्रसिद्ध नारा करो या मरो इसी समय हुआ था। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। अगले ही दिन अधिवेशन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिवेशन के अगले ही दिन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि देखते हैं हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम विभाजन 1907 सूरत। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय करते हैं। ये टॉपिक सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है जीके विद दीपक राज और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।